राधे राधे मित्रों, नमस्कार। आज है 4 मई 2024 यानी बरुथनी एकादशी, भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा तथा एकादशी धारण करने का दिन। एकादशी के महात्म्य को हम सब जानते हैं। प्रति माह 2 बार एकादशी का व्रत आता है। अधिकांश लोग एकादशी का व्रत करते भी होंगे और करना भी चाहिए। तो आइए बरुथनी एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं तथा इसके महात्म्य को जानते हैं। एक बार नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते थे, साथ ही साथ प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। राजा एक बार तपस्या में लीन थे। एक भालू आया तथा उनके पैर को काट कर ले गया। वह राजन को खींचकर जंगल की ओर ले गया। ये जब हम कष्ट में होते हैं, यह मानव का स्वभाव है कि वह अपने ईश्वर को पुकारता है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए। क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था, तो उसने भी अपने आराध्य देव को प्रार्थना की कि मुझे इस भालू से बचाइए। और भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु दौड़े चले आए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। किंतु राजा का पैर भालू नोच कर खा गया था। इस बात पर राजा बहुत दुखी था और भगवान विष्णु ने राजन के इस दुख को देखते हुए बोले कि राजन, यह भालू तुम्हारा पैर काट कर ले गया, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी ही पड़ती है। क्योंकि हमें हमारे पूर्व जन्म का पाप हमारे इस मानव जीवन में भुगतना ही पड़ता है। यह सर्व सत्य है। तब राजन के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम सब अंग वाले हो जाओगे तथा तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। इस व्रत के प्रभाव से तुम दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। और राजन ने प्रभु की बात का अनुसरण करते हुए वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया तथा उनके वराह अवतार की पूजा की और राजन पुनः से संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस प्रकार वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम अपने पूर्व जन्म के समस्त पापों का विनाश कर सकते हैं। पूर्व जन्म तथा इस जन्म के पापों को काट सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी के दिन किए गए दान का कई हजार गुना अधिक फल मिलता है। कई हजार गुना जब तब यज्ञ हवन के बराबर फल मिलता है। हमें हमारे इस मानव जीवन में हमारे पूर्व प्रारब्ध के पापों का फल का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमें यह मनुष्य योनि मिली है। साथ ही साथ किस प्रकार हमें अगला जन्म न लेना पड़े, उसका मार्ग भी प्रभु ने इस मानव जीवन में ही बताया है कि हम किस प्रकार इस मानव जीवन को पाकर अपने स्वयं वैकुंठ धाम को जा सकते हैं। हम किस प्रकार प्रभु की शरण में रह सकते हैं। प्रभु श्री हरि श्री विष्णु ने धरती पर आकर मानव के कल्याण हेतु कई बार मानव का रूप धारण किया है तथा ऐसे मार्ग हमें जप तप व्रत नाम स्मरण भजन कीर्तन के ऐसे मार्ग दिखाए हैं कि जिससे मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा एकादशी के दिन चावल का वर्जित होता है, तो हमें चावल नहीं खाना चाहिए। भगवान वरुथनी एकादशी यानी आज 4 मई को है। आज भगवान के वराह अवतार की पूजा की जाती है। जिन्होंने भी व्रत धारण किया है, भगवान के वराह अवतार की पूजा कीजिए तथा प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर ने हमें हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्म तथा हमारे इस जन्म के पापों से मुक्त पाने के लिए कई व्रत, कई जप तप बनाए हैं, कई मार्ग हमें दिखाए हैं। पर ये हम मानव पर निर्धारित है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। हमें प्रभु का स्मरण किस प्रकार करना है। जय श्री हरि। राधे राधे।